अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम ग्रुप ट्रेंड्स को शुरू करने जा रहे हैं और सबसे पहला ग्रुप ट्रेंड है हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा हाई होता है एक्सेप्ट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन? जिंक फैमिली की। जिंक फैमिली का आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल्ड होता है क्योंकि इनके दरमियान में जो है वो जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो रहता है और ये स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये आपने पहले ही पढ़ा था। स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। क्यों? क्योंकि इनके जो दरमियान एटॉमिक अट्रैक्शन होती है, इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सही। इनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करते हैं। जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना मज़बूत इनका बॉन्ड होगा। एग्जाम्पल में यहाँ हम क्रोमियम और कोबाल्ट की बात करते हैं। देखें, ये जो क्रोमियम होता है ना, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ये यहाँ पर होता है, पर ये यहाँ से जंप कर कर यहाँ चला जाता है, जिस जिस वजह से यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो अनपेयर्ड हैं। सही। और जितनी भी क्रोमियम फैमिली होगी उस सबके पास यही वाली सिचुएशन होगी, जिस वजह से क्रोमियम फैमिली की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हाई होगा। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ एक इस एटम को स्टडी कर रहे हैं। अब ये बात तो जाहिर सी बात है कि ये जो साइड पर एटम्स हैं ये भी किसी न किसी के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं, पर हम यहाँ सिर्फ इस एक को स्टडी कर रहे हैं। सही। ये देखें, ये अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अपने करीब मौजूद किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ पहले तो अपना एक एक वैलेंसी अपनी कंप्लीट करेगा, फिर अपनी दूसरी वैलेंसी कंप्लीट करेगा, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, और फिर अपनी 6 वैलेंसीज कंप्लीट करके 6 बॉन्ड बना लेगा। सही। अब जब इसने 6 बॉन्ड्स बना लिए तो अब देखें अब होगा क्या कि इसका ये इसका जो ये आउटर मोस्ट शेल होगा ये कम्प्लीटली फिल हो जाएगा। अब इसे अपने करीब वाले एटम्स के साथ जुड़ने के लिए कितने बॉन्ड बनाने पड़े? 6 बॉन्ड्स बनाने पड़े। वही हम कोबाल्ट की बात करते हैं। कोबाल्ट का भी आउटर मोस्ट शेल फिल होगा। जब वो बॉन्ड कंप्लीट कर लेगा तो उसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा, पर उसके पास सिर्फ तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब वो यानी 3 ही बॉन्ड्स बना सकता है। अब वो अपने करीब मौजूद किसी भी एटम के साथ बॉन्डिंग करेगा और अपनी 3 वैलेंसीज को फिल अप कर लेगा। जब वो अपनी तीनों वैलेंसीज फिल कर लेगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। और यहाँ देखें स्ट्रक्चर, और यहाँ देखें, खुद देखें, इस बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा आसान है इसके मुकाबले में। कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो ये जल्दी टूट जाएगा। ये इसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार है, जबकि यहाँ पर तो बॉन्ड ही सिर्फ 3 है। तो इससे ये बात हमें पता चली कि जब हम कोबाल्ट को हीट अप करेंगे तो कोबाल्ट के बॉन्ड आपस से जल्दी टूट जाएंगे, जबकि इसे जब हीट अप किया जाएगा, यहाँ जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इसके बॉन्ड्स बहुत देर से टूटेंगे, जिससे इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली हाई हो गया। अब हम आते हैं ग्रुप वाइज मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर, यानी ये किस तरह बॉन्ड बनाते हैं और किसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ये देखें, जो 3b है ना, इसका s ऑर्बिटल तो कम्प्लीटली फिल अप होगा। सही। तो ये तो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा, पर इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा d ऑर्बिटल में। तो ये यहाँ पर एक ही बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे एटम के साथ। जो 3b एलिमेंट्स होंगे वो एक बॉन्ड बनाएंगे। 4b में क्या होगा? यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये 2 बॉन्ड बना पाएंगे। 5b में यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये 3 बॉन्ड बना सकेंगे। 6b में क्या होगा? ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। किस तरह? यहाँ पर भी एक आ जाएगा। सही। और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। अब देखें, 6b के पास 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो अब ये 6 बॉन्ड बना पाएगा। पर 7b में क्या होगा?
7b में यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, पर यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा, जिससे कि इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 8 1 में क्या होगा, 8b1 में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। किस तरह से? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर इसके अंदर 3 रह जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये 3 अनपेयर्ड रह गए। फिर 8b3 में सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। 1b में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, जिस वजह से ये एक ही बॉन्ड बना पाएगा, पर बॉन्ड बना पा रहा है। पर 2b का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, ये सबसे ज़्यादा लो है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली फिल्ड हो चुके होते हैं और ये एक भी बॉन्ड नहीं बना पा रहे होते। इनके दरमियान में आपस में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन तो होती है, पर वो काफ़ी कमज़ोर होती है। और मरकरी में तो इतनी कमज़ोर होती है कि मरकरी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, वो तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करता। सही। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट ट्रेंड पर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।